रिस्क एक ऐसा शब्द जो अक्सर हमें डराता है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं? आज हम बात करेंगे रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क के बारे में, जो हमें बताती है कि कैसे रिस्क को सही ढंग से समझकर हम अपनी जिंदगी और फैसलों में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किताब में क्या खास बातें हैं। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ रिस्क ओवरव्यू। हैरिस इस अध्याय में रिस्क के वैज्ञानिक पहलू पर बात करते हैं। वो बताते हैं कि रिस्क सिर्फ हिम्मत का सवाल नहीं है, बल्कि यह गणना और डेटा के आधार पर समझने की बात है। रिस्क की सही पहचान और उसे सही तरीके से समझना जरूरी है। रिस्क सिर्फ भावनाओं से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे निर्णयों और हमारे अनुभवों का परिणाम होता है। रिस्क को समझने के लिए हमें इसका सही तरीके से विश्लेषण करना जरूरी है, जैसे आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर। जब आप किसी निवेश या किसी बड़े निर्णय के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ दिल की सुनने के बजाय डेटा और तथ्य जांचने की आदत डालें। चैप्टर 2, रिस्क एंड ह्यूमन बिहेवियर ओवरव्यू। इस अध्याय में हैरिस बताते हैं कि रिस्क लेने का तरीका और उसकी समझ हमारे मनोविज्ञान पर निर्भर करती है। इंसान हमेशा जोखिमों को लेकर नकारात्मक विचार रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर रिस्क बुरा होता है। रिस्क से डरने के बजाय यह समझना जरूरी है कि हम किस तरह के रिस्क को अधिक प्राथमिकता देते हैं और क्यों। कई बार हमारा डर हमारी सोच पर असर डालता है, जो गलत फैसले लेने में मदद करता है। अपने डर को पहचानें और समझें कि क्या आप गलत डर की वजह से निर्णय ले रहे हैं। इससे आपको बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। चैप्टर 3, कैलकुलेटिंग रिस्क ओवरव्यू। इस अध्याय में हैरिस रिस्क के सही मूल्यांकन के बारे में बताते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि रिस्क की गणना और उसकी पहचान से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। रिस्क का मूल्यांकन करने के लिए हमें कुछ बेसिक गणनाओं की समझ होनी चाहिए। रिस्क लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या लाभ होगा और क्या नुकसान। जब भी किसी निवेश या फैसले के बारे में सोचें, तो उसके लाभ और नुकसान का सही तरीके से आकलन करें। जोखिम का सही मूल्यांकन करने से आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ रिस्क ओवरव्यू। यहाँ हैरिस यह समझाते हैं कि सही तरीके से रिस्क लेने से हमें कितनी शक्ति मिल सकती है। वह बताते हैं कि रिस्क लेने से ही बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि हमें नए अनुभव मिलते हैं और हमारे सामने नई संभावनाएं होती हैं। रिस्क न केवल नुकसान का कारण नहीं बनता, बल्कि यह विकास और सफलता के रास्ते भी खोलता है। बिना रिस्क के हम कभी भी बड़े कदम नहीं उठा सकते। किसी भी नए प्रोजेक्ट या अवसर के बारे में सोचते वक्त रिस्क को एक अवसर के रूप में देखें। यह न केवल आपकी समझ बढ़ाएगा, बल्कि नए रास्ते भी खोलेगा। चैप्टर 5, टेकिंग रिस्क्स इन बिजनेस ओवरव्यू। इस अध्याय में हैरिस बताने की कोशिश करते हैं कि व्यवसाय में रिस्क लेने से कितना फर्क पड़ता है। वो कई उदाहरणों से यह समझाते हैं कि जो लोग रिस्क नहीं लेते, वे कभी भी बड़े बिजनेस अवसरों से चूक जाते हैं। सफल बिजनेस वही होते हैं जो रिस्क को सही तरीके से अपनाते हैं। रिस्क लेना न केवल फायदा दे सकता है, बल्कि यह आपके व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में भी मदद करता है। जब आप किसी नए बिजनेस या परियोजना की शुरुआत करें, तो रिस्क का हिस्सा बनने से न डरें। इससे आपको रचनात्मक विचार और सफलता मिल सकती है। चैप्टर 6, पर्सनल रिस्क एंड ग्रोथ ओवरव्यू। इस अध्याय में हैरिस व्यक्तिगत जीवन में रिस्क लेने की बात करते हैं। वह बताते हैं कि जीवन में जोखिम उठाना न केवल व्यक्तिगत विकास का हिस्सा है, बल्कि यह हमें एक नई दिशा भी देता है। रिस्क लेने से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें न केवल हमारे डर को चुनौती देने का अवसर देता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। रिस्क से डरने के बजाय इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानें। व्यक्तिगत जीवन में जोखिमों को एक चुनौती के रूप में देखें। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेवजह रिस्क लें, बल्कि सोच समझकर सही रिस्क उठाएं। चैप्टर 7, रिस्क और क्रिएटिविटी ओवरव्यू। इस अध्याय में हैरिस बताते हैं कि रिस्क का और एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है। रिस्क हमें नई सोच, नए विचार
और नई दिशा की ओर ले जाता है। रिस्क लेना हमारी रचनात्मकता को उजागर करने का एक तरीका हो सकता है। जो लोग रिस्क से डरते नहीं, वे अपनी रचनात्मक क्षमता को पूरी तरह से खोल सकते हैं। जब आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, तो रिस्क को एक मौका समझें। इससे आपकी सोच नई दिशा में बढ़ सकती है। चैप्टर 8, ओवरकमिंग द फियर ऑफ रिस्क। ओवरव्यू। इस अध्याय में हैरिस यह बताते हैं कि रिस्क से डर को कैसे पार किया जा सकता है। यह डर अक्सर हमारी गलत सोच और संकोच का परिणाम होता है। डर को पहचानना और उसे दूर करना जरूरी है ताकि आप सही रिस्क ले सकें। आत्मविश्वास और सही मानसिकता के साथ हम रिस्क को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर से न भागें, बल्कि इसे समझें और इससे मुकाबला करें। जब आप इसे चुनौती के रूप में लेंगे, तो यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब हम इस किताब के मुख्य संदेश पर आते हैं। जब हम द आर्ट ऑफ रिस्क के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि रिस्क सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है। यह हमारे फैसलों, हमारी सोच और हमारे जीवन की दिशा को बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। रिचर्ड हैरिस ने इस किताब में जितनी गहरी समझ दी है, वह यह है कि रिस्क का सही मूल्यांकन और उसे समझना हमें न सिर्फ सही फैसले लेने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की शक्ति भी देता है। रिस्क लेने का डर एक सामान्य इंसान की भावना हो सकती है, लेकिन यह डर हमारी जिंदगी में कोई बड़ी सफलता पाने का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक भी बन सकता है। द आर्ट ऑफ रिस्क इस डर को चुनौती देता है और हमें यह दिखाता है कि रिस्क को समझना, उसे गणनाओं और डेटा के आधार पर सही तरीके से आंका जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर समय बड़ा जोखिम लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम रिस्क को एक अवसर के रूप में देखें और उस मौके का सही तरीके से लाभ उठाएं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के अलग-अलग पहलुओं में रिस्क का सही उपयोग हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। चाहे वह बिजनेस में हो, व्यक्तिगत जीवन में या फिर क्रिएटिव प्रोसेस में, रिस्क सही तरीके से अपनाना और उससे डर को बाहर निकालना हमें एक नई सोच और दिशा दे सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रिस्क से डरने की बजाय हमें इसे समझने की जरूरत है। जब हम रिस्क को सही तरीके से समझते हैं और उसे अपनी योजनाओं में सही तरीके से शामिल करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नए अवसरों की खोज कर सकते हैं। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिस्क का सिर्फ एक पहलू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। जब हम यह समझते हैं कि रिस्क लेने का मतलब केवल असफलता नहीं है, बल्कि यह विकास का भी हिस्सा हो सकता है, तो हम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। यह डर कभी भी हमारे विकास की गति को धीमा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम इसे समझते हैं और इसका सामना करते हैं, तो यह हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बना सकता है। यही कारण है कि आज जब हम रिस्क के बारे में सोचते हैं, तो हमें इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानना चाहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो